गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर carried out on the basis of credit in the modern times. The payment of these transactions is generally done by purchase after a certain period. Therefore, the credit instrument are used. तो सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द सेलर ऑफ द गुड्स राइट अ बिल ऑन द परचेजर एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट. द परचेजर रिटर्न इज टू द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर एक्सेप्टिंग इट एंड दिस बिल इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस. क्या करता है जब ये कौन लिखता है? सेलर लिखता है. किस पर लिखता है? परचेज़र पर एक बिल लिखता है. और कब लिखता है? जब वह उधार माल उसे बेचता है. ठीक है। और परचेज़र वो बिल लेकर उसे अपने एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या करता है? वापस कर देता है सेलर को. इसे ही क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस के बाद जब वो उसे वापस करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज. Bill of exchange according to Indian Negotiable Instrument Act is credit instrument in written signed by the may containing an unconditional order to a person to pay a given sum of money to or the order of the given person or to the bearer of the credit instrument. ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर एज अंडर. इट इज़ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ रिटर्न वेन एवर अ क्रेडिटर डज नॉट गेट पेमेंट इन कैश. अगर जो क्रेडिटर है वो पेमेंट कैश में नहीं देता, यह जब लिखा जाता है इट इज़ रिटन बाय द क्रेडिटर ऑन द डेटर. क्रेडिटर द्वारा लिखा जाता है. किस पर? डेटर्स द्वारा. इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द डेटर. वो डेटर द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है. नेक्स्ट है इट इज़ रिटन राइटिंग. बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी रिटन आइदर इन द इंक और शुड बी टाइप्ड. ठीक है। या तो इंक से लिखा जाता है या टाइप किया जाता है. इट इज़ रिटन ऑन डेटर हु इज़ रियल पर्सन. द बिल इज़ रिटन ऑन द ड्रॉई हु शुड बी अ रियल पर्सन सो दैट इफ द बिल इज़ डिसऑनर्ड ही कैन बी श्योर्ड फॉर इट्स रिकवरी. द मेकर और द ड्रॉअर ऑफ द बिल शुड बी सर्टेन पर्सन. The bill can also be written by a firm or a company, but in this case it is to be signed by the person who represent that institution. किसी पर भी लिखा जाता है, किसी फर्म पे, किसी कंपनी पर. ठीक है। यह बिल किसी पर भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट है आपका द सम पेबल शुड बी रिटन बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर. जो सम है वो दोनों में लिखी जाती है, वर्ड्स में भी और फिगर में भी. द बिल शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड. ठीक है। बिल पर स्टैम्प्ड भी होता है. इट शुड बी क्लियरली मेंशन दैट बिल इज डिमांड बिल और टाइम बिल. इस पर ये क्लियरली मेंशन होता है कि बिल डिमांड बिल है या टाइम बिल है. इट शुड ऑल्सो बी क्लियरली मेंशन दैट अ बिल इज़ बियरर और ऑर्डर बिल. बिल पर यह भी क्लियरली लिखा होता है कि बिल बियरर है या ऑर्डर. नेक्स्ट है पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. द मेन पार्ट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर एज फॉलोज. सबसे पहले नेम ऑफ प्लेस एंड डेट. इन बिल ऑफ एक्सचेंज नेम ऑफ प्लेस एंड डेट इज रिटन एट द राइट हैंड साइड ऑन टॉप. उनके राइट हैंड साइड पर टॉप पर क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ प्लेस एंड डेट. Second, amount. The amount is written twice in bill of exchange. Amount is written in figure on the left hand side on top and it is written in words in the center of the instrument. Left hand side तो किस में लिखी जाती है? वर्ड्स में, फिगर में लिखी जाती है और मिड में वर्ड्स में लिखी जाती है. नेक्स्ट है स्टैम्प. स्टैम्प इज affixed on the bill just above the place where amount is written in figure. The stamp is affixed according to the value of the bill.
जहाँ पर फिगर में अमाउंट लिखा होता है वहाँ पर उस पर स्टैंप लगाई जाती है। मेन पार्ट्स, द मेन पार्ट्स रिटन इन द बिल आर एज फॉलोज: पीरियड ऑफ बिल, नेम ऑफ द ड्रॉअर, अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर, वैल्यू रिसीव्ड, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉइंग। इसमें मेन पार्ट्स हैं, इसके बिल का पीरियड लिखा जाता है, ड्रॉअर का नाम, अमाउंट्स वर्ड्स में और फिगर्स में, वैल्यू रिसीव्ड और सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर। एक्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके 3 एक्सेप्ट होते हैं। कौन कौन से? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ही इज़ द ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ही इज़ द पर्सन ऑफ whom the bill is written, he is the person who accepts the bill and pay the amount of bill, he is called, क्या कहलाता है? डेटर्स। पेई में he is the person who received the payment of the bill, this person is generally the drawer of the bill, if the drawer of the bill also receive the payment then there remains only first to accept। अगर वो खुद होता है तो सिर्फ इसके 2 एक्सेप्ट होते हैं, कौन से? ड्रॉअर और ड्रॉई। स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैंने बताया था आपको, राइट हैंड साइड टॉप पर उसका नाम और एड्रेस, इधर लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर अमाउंट, फिगर्स में मेक द पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज़ टू श्री रविंद्र नाथ मिश्रा और टू हिज ऑथराइज्ड पर्सन आफ्टर 3 months ऑफ प्रेजेंटिंग द बिल्स। जो इसके मिड में, सेंटर में फिगर में अमाउंट लिखी जाती है, सॉरी वर्ड्स में अमाउंट लिखी जाती है और उसमें क्या लिखा जाता है? पीरियड ऑफ बिल। टू मैसर्स इंडिया पब्लिकेशन हाउस, इसका नाम, ड्रॉअर का, और सिग्नेचर किसके? ड्रॉअर के।